भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, जिसके प्रधानमंत्री दो प्रधानमंत्री ने शहादत दिया। अध्यक्ष महोदय आप बैठिए, भानु जी बैठिए, बैठिए भानु जी, बैठिए भानु जी, बैठिए भानु जी, उठा करके देख लिया जाए। 23 बार हमारा नाम इन्होंने लिया है महोदय। ये आपको एड्रेस करना चाहिए। हमको लगता है गांजा फूक करके आए हैं और अध्यक्ष हमको समझ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा भानु जी ये बात है, भानु जी ये बात है। आपका नाम लेने से गांजा होता है, तो आपका होता है। हम मिलिए, बैठिए, हाँ बैठाइए, अध्यक्ष महोदय बैठाइए, हाँ बैठाइए, बोलिए। महामहिम में राज्यपाल जी के द्वारा सदन में प्रस्तुत किए महोदय, उसी के समर्थन में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये सभी लोग जानते हैं, अब बिरंची नारायण भी जानते हैं। अध्यक्ष महोदय, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। ये बिरंची नारायण जी का स्थिति आपने चुनाव में भी देखा होगा। बिरंची नारायण जी बोलिए मत, बोलिए मत। ये साधारण व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो, भगत सिंह के अनुयायी की बात कर रहे हो, लोहिया कर्पूरी के अनुयायी की बात कर रहे हो। भाई आप अपने चरित्र को झांकिए, तब अकेला यादव को चरित्र को झांको। अध्यक्ष महोदय, जहां देश के महामहिम राष्ट्रपति जी सदन में बात करते हैं और सरकार के द्वारा बताए हुए बात होती है, ये कौन सी नई बात है? ये भी बिरंची नारायण कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, सरकार के द्वारा जो लिखित होता है, महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा बताए जाते हैं। और हमारी सरकार है अध्यक्ष महोदय, और हम अपनी उपलब्धि ना गिनाएं। हम जो काम किया है, जो हम राज्य के आगे बढ़ाने में, जो हमारे लोग योगदान दिया है, राज्य को बनाने में जितने हमारे लोग शहादत दिया है, राज्य के उन्नति के बारे में हमारे लोग जितने सिंसियर हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है महोदय। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है महोदय। नेपाल से पत्थर आता है महोदय, अब पूरे भारत के गांवों में गोल लगवा दिया है अध्यक्ष महोदय। कहे राम की मूर्ति बनाएंगे, कौन मना किया है अध्यक्ष महोदय? आप हमें बनाइए। अरे 24 में वही काम करेंगे, विकास तो करेंगे नहीं अध्यक्ष महोदय। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी के काम के बारे में जो आईना दिखाया है विपक्ष को, आज तक पूछिए अध्यक्ष महोदय, सावित्रीबाई फूले का नाम जानते हैं क्या? ज्योतिबाबू फूले का नाम जानते हैं क्या? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने जिस प्रकार से लड़कियों के बारे में सोचा, जिस प्रकार से गरीब के लड़कियों को शिक्षा के बारे में सोचा, आज तक मैं चाहूंगा कि 18 वर्ष या 20 वर्ष राज करने वाले भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बिरंची नारायण जी, भाव प्रताप जी, बताइए कि आपने 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को, आपने 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की को कभी 2500 रुपया आपने छात्रवृत्ति योजना दिया? आपने लड़कियों के बारे में नहीं सोचा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ये सोचकर, यदि जो गरीब के बेटी 8वीं या 9वीं पर पढ़ेगी तो 2500 रुपया अध्यक्ष महोदय उसके खाते में जाएगा। मैं बधाई देता हूं शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी, जब जो 9वीं से 10वीं में गई, 10वीं से 11वीं में गई, 11वीं से 12वीं में जाती है महोदय, तो 5,500 रुपया, 5,000 रुपया बिरंची जी, कभी गरीब के बेटी के बारे में नहीं सोचा आपने। आपने तो स्कूल बंद कराने का काम किया, वो नहीं देखेंगे। हमारी सरकार
माननीय मुख्यमंत्री जी और जगन्नाथ भाई बधाई देता हूं कि आपने बेटियों के बारे में सोचा है। 20,000 रुपया अध्यक्ष महोदय उसके खाते में जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इससे काम नहीं चलेगा भाई, 20,000 और उसके खाते में जाएगा। अब टोटल 40,000 अध्यक्ष महोदय। इनको पता है कि कन्यादान क्या होता है गरीबों के लिए। यदि जो कोई सोचा है झारखंड में तो इस राज्य के गरीब का बेटा, मजदूर का बेटा, दलित का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सरकार ने सोचा है महोदय। और 30,000 रुपया, 30,000 रुपया अध्यक्ष महोदय, 40,000 के साथ साथ 30,000 रुपया, टोटल 70,000 रुपया हम अपनी बेटी को देने का काम करेंगे और ससुराल भेजेंगे महोदय। इनको गरीब की बेटी के बारे में चिंता है। कितना सबके भेजे हैं आप, कितना सबको आंकड़ा बता देंगे, आप नहीं पढ़ते हैं, इसके और नहीं जाना चाहते अध्यक्ष महोदय। कितना के भेजे हैं इसे बताइए। और अध्यक्ष महोदय इनसे पूछिए कि पहली क्लास में कभी भारतीय जनता पार्टी छात्रवृत्ति दिया है क्या? कभी इनके बारे में सोचा है कि गरीब के बेटा कैसे पढ़ेगा? इनका काम है। इनके 14 से 19 तक सरकार थी अध्यक्ष महोदय। हमारे गांव में, हमारे प्रखंडों में सैकड़ों स्कूल को बंद करा दिया गया अध्यक्ष महोदय। इसलिए बंद करा दिया गया अध्यक्ष महोदय कि गांव का बेटा पढ़ाई न करे, गांव के बेटी कोई पढ़ाई न करे। इसलिए बंद करा दिया शिक्षा का कि उस तक यदि जो ज्योति चलेगा तो हम क्या करेंगे। और हमारी सरकार तो उस घर में दीपक जलाने चला है, उस घर में दीपक जलाने चला है अध्यक्ष महोदय, जो सदियों से अंधेरा है अध्यक्ष महोदय। इनको क्या पता है अध्यक्ष महोदय, अदानी अंबानी के वंशजों को इनको क्या पता है। और हम गरीबों के बारे में सोचते हैं तो इनके पेट में दर्द होने लगता है अध्यक्ष महोदय। हम मजदूरों के बारे में सोचते हैं तो इनके आंख में किरकिरी होने लगता है अध्यक्ष महोदय। और मैं कहना चाहता हूं अपने विपक्ष के साथियों से, आज करिए कि आपने क्या किया है देश के लिए। कहेगा इतने वर्षों तक कांग्रेस राज किया, इतने वर्षों तक ये राज किया। इनसे पूछिए राज किया है तो शहादत दिया है, राज किया है तो हमने अपनी जाने दिया है, राज किया है तो देश को आगे बढ़ाने में हमने योगदान दिया है अध्यक्ष महोदय। भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं जिसके प्रधानमंत्री दो प्रधानमंत्री ने शहादत दिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय आप बैठिए, भानु जी बैठिए, बैठिए बैठिए भानु जी, बैठिए भानु जी, बैठिए भानु जी, बैठाइए बैठिए, हाँ बैठाइए अध्यक्ष महोदय, बैठाइए, हाँ बैठाइए, बोले तो बैठाइए, बैठाइए इनको, आप समाप्त करिए माननीय अध्यक्ष महोदय, बैठाइए बैठाइए, वो बैठाइए, अरे बैठाइए। आप कहाँ कल थे, आप कहाँ कल थे, आप कहाँ थे कल, आप कहाँ थे बिरंची भानु जी, आप तो कहाँ थे, बाहर चढ़ा के बैठे रहे, आपको बोलने को मिलेगा। बिरंची जी बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय मैं आग्रह करूंगा इनसे सवाल करिए कि आरएसएस का जन्म कब हुआ था, इनसे सवाल पूछिए। आरएसएस का जन्म हुआ, आरएसएस के लोग बात करते हैं, बैठे अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय इनसे सवाल पूछिए। जब हिंदुस्तान गुलाम था तब आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ था अध्यक्ष महोदय। और 1942 में जब आंदोलन हो रहा था तो कौन सा बिल में घुस गए थे, कौन सा बिल में घुसे थे, कई गो इनके लोग शहादत दिया अध्यक्ष महोदय। कौन से 42 के आंदोलन में इन्होंने लड़ाई लड़ा महोदय। बावरी जी आपको तो मंदिर में नहीं हिलने दिया जाता था, बावरी जी आपको मंदिर में नहीं हिलने दिया जाता था। यही श्री कृष्ण 1952 में अध्यक्ष महोदय, मान्य 1952 में आप जानिए बावरी जी आपको मंदिर में नहीं हिलने दिया जाता था। बच्चे कौन हिलाया मंदिर में, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह कौन थे। हजारों दलित के परिवार को
बाबा धाम में पूजा कराने का काम किया बिरंची जी। कभी आपने सोचा, कभी पानी पिया है दलितों के घर में, मजदूरों के घर में खाना खाया है? ये बात करेंगे देश के बारे में, बात करेंगे गरीबों के बारे में, बात करेंगे मजदूरों के बारे में, बात करेंगे शूद्रकों के बारे में। अरे दर्द हमको है माननीय बिरंची जी, दर्द जो कुर्बानी दिया है, बिरसा मुंडा ने कुर्बानी दिया है, सिद्धू कानू ने कुर्बानी दिया है, भगत सिंह ने कुर्बानी दिया है। एक आध दो कुर्बानी का नाम बताइए। चंद्रशेखर आजाद ने कुर्बानी दिया है, अशफाकुल्लाह ने कुर्बानी दिया है, राजगुरु और सुखदेव कुर्बानी दिया है, स्वर्ण सिंह भाटला ने दिया है, करतार सिंह सराबा ने दिया है, अजीत सिंह ने दिया है। इनका कौन वंशज दिया है अध्यक्ष महोदय? कौन दिया है? अरे इंदिरा गांधी देश के लिए शहादत दिया, राजीव गांधी देश के लिए शहादत दिया। अध्यक्ष महोदय, यदि जो महंगाई की बात करेंगे, एक बार इंदिरा जी के टाइम में 13 रुपये कड़वा तेल हो गया था अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग नारा लगाते थे, वारे इंदिरा तेरा खेल, 13 रुपये कड़वा तेल। इनसे पूछिए भानु जी, ये नहीं नारा लगाते हैं, वारे मोदी तेरा खेल, 2 से 20 रुपये कड़वा तेल। ये हालत है अध्यक्ष महोदय। कभी गरीबों के थाली से दाल छीन लिया महोदय, नवाला के गरीबों के यानी कि पेट्रोल छीन लिया महोदय। हमारी सरकार जब थी, मनमोहन की सरकार जब थी, 54 रुपये डीजल था तो इनके पेट में दर्द हो रहा था। 100 रुपया हो गया है तो आज इनका दर्द नहीं हो रहा है। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, आटा महंगा। यहाँ तक राज्य महोदय, इनसे मैं कहता हूँ जीएसटी लगा करके, इन्होंने जीएसटी लगाया और स्मृति ईरानी यह फोटो टांग के चलती थी, ये गैस हो गया 450। भैया भानु जी, अब बिरंची नारायण जी आप चिल्लाइए मत, आप भी उनके फेरम मत पड़िए आप। हाँ, उनके फेरम में पद के जो सदियों से राज किया उसके फेरम पड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, वाह 450 रुपया हो रहा था तो इनको दर्द बुझा रहा था। स्मृति ईरानी फोटो लगा के चल रही थी, आज 1100 रुपया हुआ, कहाँ चली गई है स्मृति ईरानी? वाह, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, बस सिलेंडर पर माथा लेके चल रही थी। भानु जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गरीब के बारे में सोचने का आपके पिताजी सोचते थे। आज आपके पिताजी स्वर्ग में है, हम लोग नमन करते हैं, आप तो उनके पुत्र हैं, नहीं सोचते हैं। हाँ, और मैं आग्रह करूंगा मुझे अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज दूध से बच्चों का दूध का निवाला छीन लिया अध्यक्ष महोदय, जीएसटी लगा दिया। किसका फैक्ट्री बंद हुआ अध्यक्ष महोदय? गरीब के छोटे छोटे कारखाने बंद करके भारतीय जनता पार्टी अदानी को बढ़ावा देने का काम किया अध्यक्ष महोदय। यदि जो छोटे फैक्ट्री 25,000 रुपए में झारखंड के नौजवान काम करते थे, उसको बंद करा दिया अध्यक्ष महोदय। दूध महंगा हो गया अध्यक्ष महोदय, आटा महंगा हो गया, दाल महंगा हो गया, गाय के दूध आज नहीं मिल रहा है अध्यक्ष महोदय, इनके कारण से। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आज मैं वो पूछता हूँ, आज कोरोना के टाइम में पूछे भानु जी से, अरे समय के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए अध्यक्ष महोदय। अरे समय का ध्यान रखिए, 5 मिनट और दीजिए ना अध्यक्ष महोदय। इन लोग भागा कहाँ है? अभी तो नहीं भागा है ना। 5 मिनट में अध्यक्ष महोदय इनसे पूछिए कि गरीब के तन पर कपड़ा कभी का बांटने का काम किया इन लोगों ने? अरे भैया, हमने गरीब लोगों को तन पर कपड़ा का सोचा। कोरोना के कोरोना जब हुआ था अध्यक्ष महोदय, तो गरीब के बारे में किसने सोचा अध्यक्ष महोदय? अरे रोड पर भानु जी, सारे प्रवासी साथी को आपने रोड पर पैदल चलवा दिया। पैदल चला करके हमारी बहन और बेटियां सड़कों पर परसरा हुआ अध्यक्ष महोदय। गरीब के बारे में सोचा तो गरीब का बेटा हेमंत सोरेन ने सरकार ने सोचा अध्यक्ष महोदय, हेमंत सोरेन ने सरकार ने सोचा। और 2 बार झारखंड के महिलाओं पर तन पर कपड़ा कोई देने का काम किया है, उसका नाम हेमंत सोरेन है। भानु जी आप जानिए, 2 बार 58 लाख। और क्या अध्यक्ष महोदय, ये क्या बात करेंगे? जब गांव में जाते थे भानु जी, तो इन्हीं से कहते थे
विधवा पेंशन नहीं दोगे। ये विधवा पेंशन की बात करूंगा अध्यक्ष महोदय। भानु जी ये कहे थे 40 वर्ष के बाद विधवा पेंशन मिलेगा। बताओ अध्यक्ष महोदय, हमारे गांव में हमारी बेटी 18 वर्ष में विधवा हो जाएगा तो भानु जी आप 20 वर्ष में भीख मांगेंगे। हमारी सरकार ने आके ये ना कानून बदल दो, और हमारी सरकार ने कहा कि 18 वर्ष में हमारी बेटी विधवा हो जाएगा, उसी दिन से विधवा सम्मान योजना माननीय मुख्यमंत्री दे करके सम्मानित किया है। भानु जी ये सुनने का काम करिए। गांव में जाते थे भानु जी, कहते थे वृद्धा पेंशन कौन देगा भानु जी, इनकी सरकार हमारी सरकार के ये है अभिभाषण में। हम अभिभाषण बीरेंद्र भाई अब मैं ज्यादा नहीं आपको रगड़ूंगा। देखिए बीरेंद्र जी आपके बगल में कितना खुश है, कितना खुश है। बात सुन करके का दुख है थोड़ा सा, कितना खुश है। तो करिए रहे हैं सर, चलिए कैलकुलेट करके मेरा समय नहीं बर्बाद कर रहे था। अध्यक्ष महोदय एक बात मैं कहना चाहता, फिर बीरेंद्र जी भानु जी भानु जी आप कोई काम नहीं इनका था। गजब है। अरे भानु जी, अरे आपका हॉस्पिटल गिर जा रहा है, बनाए थे से। एक मिनट हाँ हाथ से वो बात ये जितना बात करिए बोला है महोदय, रिकॉर्ड उठा करके देख लिया जाए। 23 बार हमारा नाम इन्होंने लिया है महोदय। ये आपको एड्रेस करना चाहिए। हमको लगता है गांजा फूक करके आए हैं और अध्यक्ष हमको समझ रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा भानु जी ये बात है, भानु जी ये बात है। आपका नाम लेने से गांजा होता है, तो अरे आपको पता है। मिलियन रहा तो भांग कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ तो चरस खाते हो भैया, ये चरस वाले पार्टी है। मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय आपके बाद फिर प्रदीप जी आए, कल नहीं रह पाएंगे। अध्यक्ष महोदय राज्यपाल के अभिभाषण में है अध्यक्ष महोदय जी 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 कि गरीबों यदि जो बुजुर्ग आदमी 60 वर्ष के हो गया, चिंता नहीं था भारतीय जनता पार्टी के, काहे कि इनका यदि जो अमीर आदमी का बाल बूढ़ा बाप हो जाता है तो वो उनको कहाँ भेज देते हैं? आश्रम में, भारतीय जनता पार्टी लोग। लेकिन गरीब के बेटा अपने माए बाप को आश्रम में नहीं भेजता अध्यक्ष महोदय। कारण है कि ये हेमंत सोरेन सरकार ने गरीब के बूढ़े को सम्मान देने का कोई काम किया है, विधवा पेंशन देने का कोई काम किया है तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया है। मैं बधाई के पात्र देता हूं, बधाई देता हूं। वाह, ये बात करेंगे इन लोग। हम लोग ने 20 लाख राशन कार्ड बनाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार कहे चावल नहीं दोगे, नहीं देंगे। कितना अन्याय है अध्यक्ष महोदय। क्या झारखंड में भारत से अलग है अध्यक्ष महोदय? मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश में चावल जाएगा, मान्य सरकार है कहाँ जाएगा? और झारखंड में राज नहीं है अध्यक्ष महोदय, चावल नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय हमारी सरकार सिंसियर है, बाहर से चावल खरीदेंगे और 20 लाख के ग्रीन कार्ड में चावल दे के गरीबों के लिबारा देने का काम करेंगे। ये हमारी सरकार की योजना है। अध्यक्ष महोदय अभी बजट में पहले 5 किलो चावल बंद हो गया था, प्रधानमंत्री जी कहे थे 5 किलो चावल नहीं देंगे। जब चुनाव आ रहा है अध्यक्ष महोदय तब कहते हैं दशहरा नहीं दिवाली तक चावल देंगे, छठ तक गेहूं देंगे। ये प्रधानमंत्री बोलेंगे सर? हमारे प्रधानमंत्री देश के आप राजा हैं, देश के बारे में सोचते हैं, देश आप इतना हल्का बात नहीं। माननीय सदस्य अब आपका समय समाप्त होता है, समय समाप्त। अब समाप्त करिए। विनती करूंगा, सरकार की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय। 2014 में से जो हुआ है हम लोग भोग रहे हैं। 2014 से 19 तक वीरेंद्र राम किनका बैठाया हुआ था? वो महिला थी, किनका बैठाया हुआ था? भ्रष्टाचार के गंगोत्री बढ़ाने वाले लोग आज भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। ये बर्दाश्त से बाहर है अध्यक्ष महोदय। इसलिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रदीप यादव जी, माननीय प्रदीप यादव जी, आप ठीक है, आप बाकी छोड़ दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए प्रदीप जी पर।
अध्यक्ष महोदय,